हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर लेकर आए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी। अब हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में, गैसेस लॉ, जिसे आइडियल गैसेस लॉज भी कहते हैं। आज तो हम बॉयल्स लॉ कवर करेंगे, क्या मजीद के लेक्चर में चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली proportional to pressure at constant temperature. Very important, very important. बॉयल्स लॉ कह रहा है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर छेड़खानी नहीं करनी है। वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन बता रहा है? इनवर्स रिलेशन। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर पर कोई भी छेड़खानी हमने नहीं करनी, इसको जो है वो छोड़ देना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर पे कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या है? आपस में इनवर्स रिलेशन है इनका। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भाई प्रेशर 2 गुना बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 गुना कम हो जाएगा। प्रेशर को 4 गुना करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। प्रेशर को 3 गुना बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 गुना कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है कि प्रेशर को डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ, प्रेशर को 4 गुना बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 गुना कम। इनवर्स रिलेशन है ना, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, इज इक्वल हटता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो ठीक है। लगे हमने हटा दिया, कांस्टेंट ला दिया। ठीक है, ये 1/p, ये p इधर आएगा, ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से एक बात पता लगी कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन कब? टेम्परेचर पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ग्राफ वगैरह की बात कर लें। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, कर्व इसका ग्राफ होगा। ये वॉल्यूम कम होते जा रहा है और प्रेशर क्या है? बढ़ रहा है। कर्व वॉल्यूम और प्रेशर स्ट्रेट लाइन भी होता है इसका, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कब होगा? वॉल्यूम और 1/p के दरमियान अगर तुम बनाओगे तो वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। मैं जनरली बात इसी की करते हैं हम। ग्राफ क्या है? कर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम क्या है? ये टी, ये वॉल्यूम कम होते जा रहा है और ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है। सब तरीके से समझ सकते हो कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या है? इनवर्स इनका रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन। लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ऐसा भी समझ सकते हो जनाब कि वॉल्यूम प्रेशर को डबल करने पर फॉर एवरी डबल इन प्रेशर, फॉर एवरी डबल
इन प्रेशर वॉल्यूम बिकम्स हाफ, कि जब भी प्रेशर को डबल करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रूफ भी करेंगे, समझ में भी आएगा। ये समझ में आया, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर पर छिड़कानी नहीं करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। और दिखाई भी पड़ रहा है भाई। मान लो कि तुम्हारे पास सिलेंडर है कोई, ये सिलेंडर है, ये इसमें गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है। मान लो कि जनाब इसका जो वॉल्यूम है वो है 4 atm, और इसका जो 4 atm पर जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, मैं मान लो 8 है, 8 लीटर, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट लो 32, 4 8 जा 32। अब बॉयल्स लो कह रहा है कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और इस तरीके से भी समझाया गया जनाब, अगर आप प्रेशर को डबल करते जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ होगा, इनवर्स रिलेशन है। अब मान लो तुमने जो है ना इसके ऊपर प्रेशर और अप्लाई कर दिया, तुमने प्रेशर को डबल कर दिया, बिफोर था तुमने प्रेशर को 8 atm कर दिया, तुम क्या ले गए इसको 8 atm ले गए, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले 8 था अब हाफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लीटर। अब भी तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 8 4 जा 32, पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो पीवी का इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कॉपी करो से, चलो पोस्ट करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल स्टेट्स की बात करूं ना, इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट पे भी क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ P1 V1 और ये P2 V2? बॉयल्स लॉ के हिसाब से बात करूँ तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज द एक्सप्रेशन टू सोल्व बॉयल्स लॉ प्रॉब्लम, ठीक है। 8 2 atm volume of a gas is 5 dm cube. What will the volume be if pressure increases to 4 atm? सॉल्व कर लेंगे। P1 इनिशियल स्टेट की बात करूं, कितना प्रेशर 2 atm, और 2 atm पे कितना वॉल्यूम है 5 dm क्यूब। इनिशियल स्टेट 5 dm क्यूब, 2 atm पे 5 dm क्यूब है। प्रेशर बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, इसको बढ़ाकर 4 atm पर ले गए, 4 atm पे ले गए, तो वॉल्यूम क्या होगा, बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2, P1 बोलो तो 2 और ये 5 और इसको 4 और ये V2, ये
ये 10 और ये 4, ये कितना आया 2.5 ये आएगा। लॉजिकली भी तुम अगर देखो तो सोल्व हो सकता है, लॉजिकली भी सोल्व हो सकता है। देखो 2 ATM और प्रूफ भी हो गया। 2 ATM प्रेशर पे कितना वॉल्यूम 5 DM3। अब प्रेशर कितना बढ़ाया 4 ATM कर दिया ना भाई, 2 था अब 4 कर दिया, डबल कर दिया। और प्रेशर डबल होने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है हाफ। देखो वही हो गया, पहले 5 था अब 2.5 हो गया। तो वैसे भी समझ सकते हो कि भाई कितना बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया हमने 2 गुना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 गुना कम। अगर वॉल्यूम को तुम 2 गुना बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा 2 गुना कम। ठीक है, समझ में आया इनिशियल और ये फाइनल स्टेट। दो गुना प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 2 गुना कम, और वॉल्यूम को 2 गुना बढ़ाओगे तो प्रेशर 2 गुना कम हो जाएगा। तो ये था बॉयल्स लॉ। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ कवर करेंगे, तो वो भी देखिएगा। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।